आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में है, वक्फ बिल काफ़ी चर्चे में है। आप जानते हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड भी जारी किया था जिसके बारे में ये बातें बताई गई थी कि किस तरह से आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और उसके ज़रिए आप एक मैसेज जेपीसी को यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं कि हम जो है इस बिल की मुखालफत करते हैं, ये बिल असंवैधानिक है और सीधे तौर पर ये देश के मुसलमानों के हक़ और हुकूक में जो है एक हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कौन एक शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई? कौन है वो शख्स जिसने इस बिल की मुखालफत खुलेआम तरीके से किया, जिसने हर मंच से इस बिल की मुखालफत की? वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में इस बार 24 सांसद जो है मुसलमान चुने गए लोकसभा में। आपको हमने वो तमाम नाम गिनाए थे, चाहे उसमें आप असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर आपने देखा कि किस तरह से इमरान मसूद साहब हों। इसके अलावा आप जानते हैं इकरा हसन चौधरी हों या फिर आप मुहिबुल्लाह नदवी साहब हो, इस तरह के दीगर टोटल 24 नाम हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा नाम है जिसे आपने सुना है वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए खुलेआम जम करके? कुछ लोग हैं जिन्होंने एक आध दो लफ्ज़ बोले हैं, कुछ लाइन्स बोले हैं, लेकिन वो कौन शख्स है जिसने जम करके बोला है, जिसने पूरी दिल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ इस कानून को बनने से रोकने की कोशिश की है? तो शायद आप सीधे तौर पर कहेंगे कि वो शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के सदर हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब वाक़ई कहा जा सकता है कि उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, वो बेमिसाल है। उन्होंने मुसलमानों के इस हक़ और हुकूक की लड़ाई के लिए जम करके आवाज़ उठाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि उन 23 सांसदों ने मिल कर के भी उतनी आवाज़ उठाई जितनी एक अकेले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर के आवाज़ उठाई। लगातार उन्होंने अलग-अलग मंचों से जो है इस पूरे बिल को लेकर के जो है अपनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्यों ये बिल जो है वो गलत है। उन्होंने बताने का काम किया कि कैसे ये अगर बिल पास हो जाता है और ये कानून बनता है तो मुसलमानों के हक़ और हुकूक को छीनने की कोशिश की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में वक्फ को लेना चाहते हैं। उन्होंने ये जानकारी दी कि कैसे इस देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का घर जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई है और ऐसे में अगर ये बिल जो है वो पास हो जाता है तो उन शहंशाहों को फ्री फोकट में जो है ये ज़मीनें मिल जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम है जिन्होंने इस वक्त में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगता है। यहाँ तक कि मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। कई सारे हज़ारों मुसलमान ऐसे हैं जो उन्हें सीधे तौर पर बीजेपी की बी टीम बता देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है उन लोगों से, अगर वाक़ई असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो हमें ज़रूरत है बीजेपी की ऐसी बी टीम की, ना कि ऐसे लोगों की जो सदन में जा कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लबों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कहीं पर वक्फ के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता गली-गली सड़कों पर घूम करके क्यूआर कोड ले करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड साझा किया, उसे लेकर के ये लोग सीधे तौर पर मुसलमानों से ये मांग कर रहे थे कि आइए इस पर स्कैन कीजिए ताकि आप अपना एहतजाज जता सकें। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में जो 24 मुस्लिम सांसद चुन करके लोकसभा में भेजे गए हैं, उनमें 23 सांसद एक तरफ और एक मुसलमान सांसद, एक मुस्लिम सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ होकर के भी उनका पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी वाक़ई इस देश के मुसलमानों के हक़ और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी और अन्य नेताओं ने वक्फ बिल पर बोलते हुए अगर आपने उन्हें देखा है, तो अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। अथवा आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगता है, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।